क्या हो जब आपको एक ही दिन बार बार जीना पड़े। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की अपने बर्थडे के दिन मर जाती है, फिर वही दिन वो लड़की बार बार जीती है। क्या वो लड़की इस समस्या से बाहर निकल पाती है? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा होता है? वैसे इस कहानी के दो भाग हैं। पहले भाग का नाम है हैप्पी दैट्स डे और दूसरे भाग का नाम है हैप्पी दैट्स डे टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले भाग को। स्टोरी पॉइंट प्रेजेंटिंग हैप्पी दैट्स डे। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि ट्री नाम की लड़की जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो एक बॉयज रूम में है। ये रूम कार्टर नाम के लड़के का होता है। तभी ट्री का फोन रिंग होता है और जिसमें बर्थडे की रिंगटोन लगी होती है। फिर ट्री फोन देखती है तो उसमें ट्री के डैड की कॉल आ रही होती है, पर ट्री फोन पिक नहीं करती है। दोस्तों, यहाँ हमको पता लगता है कि आज मंडे 18 को ट्री का बर्थडे है। अब ट्री कार्टर से सर दर्द की गोली मांगती है और कार्टर सर दर्द की गोली को ढूंढकर ट्री को गोली देता है और साथ में कार्टर अपना नाम ट्री को बताता है और आगे बोलता है कि कल रात को तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैं तुमको अपने रूम में लेकर आ गया था। वैसे कार्टर और ट्री लास्ट ईयर एक ही क्लास में पढ़ते थे और फिर भी ट्री को ना कार्टर याद है ना उसका नाम। अब ट्री कार्टर के रूम से जा रही होती है और कार्टर को बोलती है कि इस बारे में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे रूम में थी। अब जैसे ट्री कार्टर के रूम से बाहर जाने लगती है तभी कार्टर का दोस्त रियान, जो ट्री के चक्कर में पूरी रात बाहर सोया था, वो एकदम से दरवाजा खोलकर तेज आवाज में बोलता है कि कार्टर, कल रात तुमने उस हॉट लड़की के साथ क्या किया। ये बात सुनकर ट्री कार्टर को एक अजीब सा लुक देकर रूम से चली जाती है, क्योंकि ट्री समझ चुकी होती कि कार्टर ने इस बारे में रियान को सब बता दिया है। अब ट्री कार्टर के रूम में निकलकर अपने रूम की तरफ जा रही होती है। जब भी ट्री को एक लड़का घूरता हुआ जा रहा होता है जिसने सनग्लासेस लगा रखा होता है। थोड़ी आगे जाते हुए एक लड़की मिलती है जो एक सर्वे कर रही होती है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ट्री से उसकी राय पूछती है पर ट्री उस लड़की को इग्नोर करके आगे चली जाती है। अब आगे जाते हुए एक लड़का लड़की यूनिवर्सिटी के पार्क में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फाउंटेन चालू हो जाता है और दोनों भीग जाते हैं। फिर एक कार के हॉर्न की आवाज आती है। उससे थोड़ी दूर कुछ लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखते हुए ट्री आगे जा रही होती है। तभी ट्री के सामने एक लड़का आता है जिसका नाम टिम होता है। वो ट्री से बोलता है कि मैंने तुमको बहुत सारे मैसेज किए पर तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। इस पर ट्री बोलते कि मैं बहुत बिजी थी और वैसे भी हम सिर्फ एक बार डेट पे गए हैं और इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे सारे मैसेज का आंसर दूं। ऐसा बोलकर ट्री चली जाती है। अब ट्री जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचती है, वहाँ बाहर एक लड़की हेडफोन पे गाने सुन रही होती है, जो ट्री को देखकर हाथ हिलाती है और ट्री इसको भी इग्नोर करके अंदर चली जाती है। और जैसे ट्री ऊपर जा रही होती है तभी नीचे से डैनियल पूछती है कहाँ थी तुम, और लंच के बाद मीटिंग की बोलती है और ट्री उसको कुछ बोलकर ऊपर चली जाती है। अब ट्री अपने रूम में आती है जहाँ पे उसकी रूममेट लॉरी उससे बोलते कि कल रात तुमने पार्टी बहुत हंगामा किया, जगह जगह डांस और साथ में बहुत सारी उल्टी की थी, और यही नहीं कल तुमने डैनियल के सामने उसके बॉयफ्रेंड को किस भी कर दिया था। ट्री बोलती कि डैनियल ने तो मुझसे नीचे प्यार से बात की थी। इस पर लॉरी बोलते है कि क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह नशे में थी। अब ट्री घड़ी में देखती है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है और वो तैयार होकर जैसे ही क्लास के लिए जा रही होती है तभी लॉरी ट्री के लिए कपकेक लेकर आती है जिसपे एक जली हुई कैंडल होती है जो उसने खुद बनाया होता है, और लॉरी ट्री को बर्थडे विश करती है। इस पर ट्री लॉरी से पूछते कि तुमको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है और तुमने ही मेरी फोन की रिंगटोन चेंज की है। लॉरी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में देखा था। अब ट्री कैंडल में फूंक मारकर लॉरी से कपकेक लेकर डस्टबिन में डालकर अपने क्लास के लिए चली जाती है। ट्री क्लास में पहुंच जाती है जहाँ पर प्रोफेसर बटलर पढ़ा रहा होता है और बटलर एक प्रोफेसर के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होता है। ट्री क्लास के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर कैंटीन में बैठी होती है जहाँ उनकी मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ कार्टर आता है जो ट्री को उसका ब्रेसलेट देता है जो ट्री कार्टर के रूम में भूल गई थी, और फिर कार्टर वहां से चला जाता है। आगे ट्री यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि ट्री एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। जब भी ट्री के डैड की कॉल आती है और इस बार भी ट्री फोन पिक नहीं करती है। अब जैसे ही ट्री लिफ्ट की तरफ जा रही होती है वहां उसको अपनी रूममेट लॉरी मिलती है और लॉरी इस हॉस्पिटल में जॉब करती है। और फिर उसके बाद ट्री एक कैबिन में जाती है जो प्रोफेसर बटलर का होता है और यहाँ पता चलता है कि बटलर और ट्री का साथ में अफेयर चल रहा होता है। और तभी बटलर के कैबिन का दरवाजा नॉक होता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो बाहर बटलर की वाइफ होती है। उसकी वाइफ जब कैबिन के अंदर आती है तो वहाँ ट्री होती है। प्रोफेसर की वाइफ पूछती है कि ये कौन है। इस पे बटलर बोलता है कि ये मेरी एक स्टूडेंट है और फिर ट्री वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि ट्री तैयार होकर पार्टी में जा रही होती है जो उसके दोस्तों ने उसके लिए रखी होती है क्योंकि आज ट्री का बर्थडे होता है। तभी ट्री के डैड की कॉल फिर से आती है और उसके डैड बोलते हैं कि आज मैंने तुम्हारा पूरे दिन इंतजार करता रहा पर तुम नहीं आई, और फिर ट्री बिना कुछ बोले फोन कट कर देती है। आगे ट्री एक सबवे से होकर जा रही होती है तभी उसके सामने एक नकाबपोश आता है और वो ट्री को जान से मार देता है। अब दिखाते हैं कि ट्री एकदम से आंख खोलती है और ट्री उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ उसकी आंख सुबह खुली थी, मतलब कि कार्टर के रूम में। पर ट्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे वो उसी रूम में पहुंच गई जहाँ वो असवा थी। वो हैरान और परेशान थी
क्योंकि उसके साथ वही हो रहा होता है जो पहले वो जी चुकी होती है। उसके डैड का फोन आना, फिर से सर दर्द की गोली मांगना और इस बार ट्री बताते हैं कि सर के दर्द की गोली कहाँ रखी है। फिर कार्टर का दोस्त रेयान का रूम में आके वही सब बोलना। अब ट्री अपने रूम की तरफ जा रही होती है, उसके साथ वही सब फिर से हो रहा होता है जो पहले हो चुका था, जैसे उस लड़के का घूरना, लड़की का सर्वे करना, फाउंटेन चालू होना, लड़के का बेहोश होकर गिरना, फिर टिम का आना और वही मैसेज वाला सवाल करना। और जैसे ट्री रूम के बाहर पहुंचती है तो बाहर बैठी लड़की का ट्री को हाय बोलना और अंदर जाकर डैनियल का वही सवाल पूछना। अब ट्री अपने रूम में आ जाती है कि लोरी फिर से वही कपकेक लेकर आती है और ट्री से बोलते कि तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है। ट्री बोलते कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस से, क्योंकि ये बार ट्री को लोरी बता चुकी होती है और ट्री को सारी बात याद होती है कि इस बार भी ट्री कपकेक नहीं खाती है। और फिर ट्री इन सब बातों से हैरान होती है कि ये फिर से कैसे हो रहा है। फिर ट्री का क्लास जाना, उसके बाद कैंटीन में कार्टर का फिर से आना और इस बार ट्री खुद कार्टर से अपना ब्रेसलेट मांगती है और कार्टर फिर वहां से चला जाता है। अब ट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर बटलर से मिलने जाती है। ट्री परेशान होती है, तभी बटलर बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे इंसान से प्यार करना कैसा होता है जो पहले शादीशुदा हो। तो ट्री बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और आगे बोलती कि तुम्हारी वाइफ आने वाली है। और तभी दरवाजा नॉक होता है। डॉक्टर दरवाजा खोलता तो बाहर उसकी वाइफ होती है। फिर ट्री वहां से चली जाती है। अब ट्री अपने रूम में फोन पे एक वीडियो देख रही होती है जिसमें वो अपनी मॉम के साथ बर्थडे मना रही होती है। उसके बाद ट्री पार्टी के लिए तैयार होकर जा रही होती है। तभी ट्री उस सबवे के पास पहुंचती है और ट्री को याद आता है कि यही तो उस नकाबपोश ने उसको जान से मार दिया था, इसलिए वो रास्ता बदलकर पार्टी में पहुंच जाती है। पर पार्टी में भी वो ही नकाबपोश आ जाता है। ट्री डर के मारे उसको मुक्का मार देती है। फिर तभी वहाँ उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वो नहीं है बल्कि कोई और है। फिर ट्री एक लड़के के साथ ऊपर रूम में चली जाती है और उस रूम में बहुत तेज म्यूजिक बज रहा होता है। तभी वहाँ पे वो नकाबपोश आ जाता है जिसने ट्री को पहले भी जान से मार दिया था। अब वो नकाबपोश सबसे पहले उस लड़के को जान से मार देता है जो ट्री के साथ रूम में होता है और उसके बाद वो ट्री को भी जान से मार देता है। अब ट्री की आंख एक बार फिर उसी रूम में खुलती है जहाँ वो पहले थी, मतलब कि कार्टर के रूम में। इस बार ट्री बहुत ज्यादा डरी होती है। कार्टर बोलता है क्या हुआ और कहता है कि कल रात तुमने बहुत नशे में थी। ट्री कार्टर से पूछते है कि हम पहले कभी मिले हैं, तो इस पर कार्टर नहीं बोल देता है। फिर ट्री बोलते है कि बहुत डरावना सपना था, ये बोलकर कार्टर के रूम से बाहर चली जाती है क्योंकि ट्री को लगता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और फिर से वही सब कुछ होता है जो उसके साथ पहले हो चुका है। और इस बार वो अपने रूम में जाके लोरी को सब कुछ बता देती है और बोलती है कि मैं आज के दिन को 2 बार जी चुकी हूँ। पर लोरी को कुछ समझ नहीं आता है। ट्री आगे बोलती है कि तुमने मेरे लिए कपकेक बनाया है और आज रात को मेरे लिए पार्टी भी रखी है। ये सुनकर लोरी चौंक जाती है और ट्री ये सब बात बताते हुए बहुत डरी होती है। और फिर लोरी ट्री से बोलते है कि आज तुम कहीं मत जाओ। ट्री ऐसा ही करती, वो पूरे दिन अपने रूम में रहती है। अब ट्री अपने रूम में टीवी देख रही होती है, तभी टीवी अपने आप बंद हो जाता है। ट्री को लगता है कि बाथरूम में कोई है और जैसे वो बाथरूम की तरफ जाती है तो टीवी अपने आप चालू हो जाता है। फिर ट्री टीवी की तरफ देखती है तो उसके पीछे वही नकाबपोश होता है और वो इस बार भी ट्री को जान से मार देता है। अब इस बार ट्री जोर से चिल्लाती उठती है कार्टर के रूम में, जिससे कार्टर भी डर जाता है और इस बार ट्री पहले से भी ज्यादा डरी होती है। वो कार्टर के रूम से भाग जाती है। इस बार भी उसके साथ वही सब हो रहा होता है और ट्री वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ कार्टर आ जाता है और कार्टर को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले तो कार्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करता है, फिर बाद में वो ट्री से बोलता है कि तुम उन सब लोगों की लिस्ट बनाओ जो तुमको मार सकते हैं। आगे कार्टर बोलता है कि अपने कातों को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी जिंदगी और मौके हैं। कार्टर का मतलब ये होता है कि जब तक ट्री को अपना कातिल के बारे में पता न चल जाए तो ट्री हर बार मर के ये दिन जिए। अब ट्री वैसा ही करती है। वो कार्टर की बात मानकर एक लिस्ट बनाती है और उन सब का पीछा करती है कि कौन है वो जो उसको जान से मारना चाहता है। अब ट्री सबसे पहले टिम का पीछा करती है। टिम वही लड़का है जो ट्री से पूछता था कि उसने इसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब ट्री को यहाँ पता चलता है कि टिम को लड़की नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है और तभी वहाँ वो नकाबपोश आ जाता है और वो फिर से ट्री को जान से मार देता है। अब ट्री ने जो भी लिस्ट बनाई होती है वो उन सब का पीछा करती है, जिससे उसको बहुत बार वो नकाबपोश मार देता है। पर ट्री अभी तक पता नहीं कर पाई है कि कौन उसको रोज मार रहा होता है। अब ट्री बार बार मरने से कमजोर हो जाती है और कार्टर के रूम में बेहोश हो जाती है और कार्टर ट्री को उसी हॉस्पिटल में लेके जाता है जहाँ पे ट्री का प्रोफेसर बटलर है और इसी हॉस्पिटल में ट्री की रूममेट लोरी भी काम करती है। अब ट्री को होश आता है। हॉस्पिटल में कार्टर बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी और बोलता है कि आज मंडे 18 तारीख है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर बटलर आता है जिसके साथ ट्री का अफेयर भी चल रहा होता है। वो ट्री का एक्सरे देख कर बोलता है कि तुमको तो जिंदा नहीं होना चाहिए। उसकी
मेडिकल रिपोर्ट्स बताती है। ये बटलर इसलिए बोलता है कि ट्री बहुत बार मर चुकी होती है और उसके वो सारे चोट के घाव उस एक्सरे में आ रहे होते हैं। अब ट्री बोलती है मुझे जाने दो, नहीं तो वो मुझे मार देगा। पर बटलर उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। वो बोलता है कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ सेफ हो। फिर ट्री बटलर से बोलती है उसको प्यास लगी है, उसको पीने के लिए कुछ चाहिए। तो बटलर ट्री के लिए ड्रिंक लेने जाता है और जैसे ही ड्रिंक लेकर रूम में आता है तो वहाँ ट्री नहीं होती है और सीधा ट्री बटलर के कैबिन में जाती है और वहाँ उसके कार की चाबी ढूंढ रही होती है। और फिर ट्री की नजर एक नकाब पे पड़ती है, जो वही नकाब होता है जिसे पहनकर वो नकाबपोश ट्री को हर बार मार रहा होता है। अब ट्री का डाउट होता है कि बटलर ही कातिल है और ट्री जैसे ही कैबिन से बाहर निकलती है वहाँ बटलर खड़ा होता है और जैसे ही कुछ ट्री बोलती है तभी दिखता है कि बटलर के पीछे वो नकाबपोश खड़ा होता है और वो बटलर को जान से मार देता है। अब ट्री वहाँ से भागकर पार्किंग में आ जाती है और वहाँ से कार लेकर भाग जाती है, पर वो नकाबपोश का पीछा करता है और इस बार भी वो ट्री को जान से मार देता है। इस बार भी सब वही होता है। ट्री की आंख कांटे के रूप में खुलती है, पर इस बार ट्री बहुत शांत होती है और सबसे पहले ट्री सर दर्द की गोली का डिब्बा निकालती है और इस पर कार्टर बोलता है तुमको पहले से पता था क्या, तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो। और फिर ट्री सारी सर दर्द की गोली खा लेती है, जिससे कार्टर बोलता है कि क्या कर रही हो, तुम मर जाओगी। इस पर ट्री बोलती है काश ये इतना आसान होता। फिर तभी ट्री दरवाजा खोलती है और वहाँ पे कार्टर का दोस्त रेयान आता है और रेयान वही बात बोलने वाला होता है जो हर बार बोलता है, पर उससे पहले ट्री रेयान को बोलती है कि तुम अगर इसी नजर से लड़कियों को देखते रहोगे तो तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। और ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है और कार्टर ट्री से बोलता है कि क्या तुम हर सुबह ऐसे ही रहती हो। ट्री इस पर बोलती है नहीं, ये एक लंबी कहानी है। कार्टर बोलता है मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे बताओ। अब ट्री रूम से बाहर चली जाती है और कार्टर ट्री के पीछे आता है और ट्री बोलते है कि मैंने तुमको पहले भी बताया था पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। फिर ट्री बोलते है कि वो एक ही दिन बार बार जी रही है और कार्टर बोलता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तभी ट्री बोलती है हॉर्न। फिर एकदम से कार का हॉर्न बजता है, उसके बाद बोलती है फाउंटेन और वहाँ पे फाउंटेन चालू हो जाता है। आगे बोलती है वहाँ पे एक लड़का बेहोश हो जाएगा और वो लड़का बेहोश हो जाता है। ट्री कैसा ये हर रोज हो रहा होता है और ट्री को ये सारी बात पता होती है। अब कार्टर को ट्री की बात पे यकीन हो जाता है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों बहुत बातें करते हैं। तभी ट्री कार्टर से बोलते है उसकी मॉम का बर्थडे एक ही दिन आता है और जब मैं छोटी थी तो बर्थडे के दिन मैं स्कूल नहीं जाती थी और मैं अपनी मॉम के साथ बहुत मजे करती थी, पर अब मैं एक ही दिन को बार बार जी रही हूँ तो मैं क्या बन गई हूँ। अगर मॉम आज जिंदा होती तो उनको बहुत दुख होता और वो देखती कि मैं क्या बन गई हूँ। ट्री बोलती है कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है और ये बात सच भी होती है क्योंकि उसकी लाइफ मैसअप हो गई है। उसका एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चल रहा होता है और उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, पर वो अब सब समझ चुकी होती है। इस पर कार्टर बोलता है कि मैं तुमको ज्यादा नहीं जानता हूँ पर तुम अपनी जिंदगी कभी भी बदल सकती हो क्योंकि हर दिन हमें बेहतर इंसान बनने का मौका मिलता है। फिर कार्टर और ट्री बात कर रहे होते हैं और तभी टीवी पर एक न्यूज में एक हत्यारा दिखा रहा होता है जिसका नाम जॉन होता है और जिसने 6 लड़कियों को कत्ल किया होता है और इस हत्यारे का इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा होता है जहां लास्ट बार उस नकाबपोश ने ट्री को जान से मार दिया था। अब ट्री को लगता है कि ये वही हत्यारा है जो उसको हर रोज मार देता है और ट्री भागकर हॉस्पिटल जाती है। ट्री अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे रिसेप्शन पे लेडी से बोलती है जल्दी से पुलिस को कॉल करो और यहाँ पे जो जॉन नाम का हत्यारा है वो भागने वाला है। ट्री एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस जॉन के रूम में जाती है पर जॉन ने रूम में उस सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया होता है। ट्री जब रूम में जाती है तो जॉन बेड पे नहीं होता है क्योंकि जॉन उस वक्त एक गेट के पीछे नकाब पहन के खड़ा होता है और फिर जॉन ट्री पे गोली चला देती है और ट्री वहां से भाग जाती है। पर जैसे ही वो ट्री को मारने वाला होता है वहाँ पे कार्टर आ जाता है और जॉन पे हमला कर देता है और फिर जॉन कार्टर को जान से मार देता है और ट्री वहां से भाग जाती है और जॉन अब ट्री का पीछा करता है और अब ट्री जॉन को मारने वाली होती है। तभी उसको याद आता है कि कार्टर को जॉन ने मार दिया है और अगर अब ट्री जॉन को मार देती है तो कार्टर कभी जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए ट्री खुद अपने आप को जान से मार देती है। अब इस बार भी ट्री की आंख कार्टर के रूप में खुलती है पर इस बार ट्री कार्टर को गले लगा लेती है और बोलती है तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की। तो कार्टर बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। क्योंकि कार्टर ये सोचता है कि ट्री कल रात के बारे में बात कर रही होती है जब वो नशे में थी, पर ट्री कार्टर से इसलिए भी इम्प्रेस होती है क्योंकि जब ये नशे में थी तो कार्टर ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। अब ट्री पहले से खुश है क्योंकि उसको पता है कि उसको मारने वाला कौन है और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। अब ट्री की पूरी लाइफ बदल जाती है। अब ट्री रास्ते में जो भी मिलता है जिनसे उसने पहले अच्छे से बिहेव नहीं किया होता है अब उनसे वो अच्छे से बिहेव करती है। और जब ट्री को टिम मिलता है जो उससे हर रोज एक ही बात बोलता था कि तुमने मेरे मैसेज का आंसर नहीं दिया, तो इस पे ट्री बोलती है टिम नाटक करना छोड़ो, मैं जानती हूँ तुमको लड़कों में इंटरेस्ट है और अपने लिए एक अच्छा सा लड़का देखो। ये बोलकर ट्री अपने रूम में चली जाती है। जो लड़की ट्री के घर के बाहर होती है जो उसको हर बार हाथ हिलाकर हाय बोलती है
ट्री इस बार उसको अच्छे से हाय का रिप्लाई करती है। ट्री अब घर के अंदर जाती है और जैसे ही वो अपने रूम में जाती है वहाँ पे डैनियल ट्री को रोकती है और हर बात जो बोलती है वो बोलने वाली होती है, पर इस बार ट्री खुद बोल देती है कि वो कार्टर से प्यार करती है, आज अगर बच गई तो उससे ही शादी करेगी, और ये सब बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब ट्री अपने रूम में लॉरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने कभी उससे अच्छे से बात नहीं की थी, क्या हम फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस पर लॉरी बोलती है कि क्या तुम नींद में हो, तो ट्री बोलती नहीं, मैं तो अभी जागी हूँ। इसके बाद ट्री अपनी क्लास में जाती है जहाँ पे वो बटलर से मिलती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, और ट्री बोलते है कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तुम्हारी अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी है, और जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकती हूँ पर एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सकती हूँ। और ट्री बटलर से सारे रिश्ते खत्म कर वहाँ से चली जाती है। ट्री डैनियल के पास जाती है जहाँ पर उसकी मीटिंग होती है और ट्री डैनियल पे चॉकलेट मिल्क गिरा देती है। फिर वहाँ कार्टर आता है और ट्री को ब्रेसलेट देता है, पर ट्री सबके सामने कार्टर को किस कर देती है और बोलती है अगर मैं आज बच गई तो तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे मनाओगे, और कार्टर हाँ बोल देता है और ट्री वहां से चली जाती है। अब ट्री अपने डैड से मिलने जाती है क्योंकि आज से पहले ट्री ने जब भी ये दिन जिया था उसका डैड इस वक्त उसका इंतजार कर रहा होता है, पर आज से पहले वो कभी भी उनसे मिलने नहीं गई थी, और अब जब वो बदल चुकी है तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रही है तो वो अपने डैड से मिलने जाती है। और ट्री के डैड भी उसका बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होते हैं और ट्री के हाथ पकड़ उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अब ट्री अपने डैड से मिलने के बाद हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे वो हत्यारा जॉन है जो उसको हर रोज मार देता है। अब ट्री वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड से गन छीन कर जॉन के रूम में जाती है और जॉन अपने बेड पे सो रहा होता है। फिर ट्री उस पर गोली चलाती है पर गोली नहीं चलती है, तभी जॉन की नींद खुल जाती है और वो बोलता है कि सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। फिर जॉन ट्री पे हमला कर देता है और जैसे ही वो ट्री को मारने वाला होता है ट्री की वॉच में अलार्म बजता है क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल में लाइट जाती थी और ये बात ट्री को पता थी। फिर जैसे लाइट आती है पूरी गेम बदल जाती है और गन फिर से ट्री के पास आ जाती है और वो बोलते हैं कि सेफ्टी लॉक के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, और ट्री जॉन पे गोली चला देती है जिससे जॉन मर जाता है। अब इसके बाद वो सीधा कार्टर के रूम में जाती है जहाँ पे ये दोनों ट्री का बर्थडे मना रहे होते हैं। ट्री के पास लॉरी का बनाया हुआ कपकेक होता है जिसपे जली हुई कैंडल होती है और फिर ट्री उस कैंडल को बुझाती है। अब एक बार फिर से ट्री की आंख कार्टर के रूम में खुलती है और फिर से सब कुछ पहले ऐसा हो रहा होता है और ट्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि कल रात को उसने हत्यारे जॉन को मार दिया था, उसकी जान बच गई थी, लेकिन एक बार फिर से वही दिन शुरू हो गया था जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि ट्री के अकॉर्डिंग आज मंडे नहीं ट्यूसडे होने चाहिए था क्योंकि मंडे को ट्री का बर्थडे था। और फिर ट्री भाग कर अपने रूम में आती है और अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी उसकी रूममेट लॉरी आती है और वो उसको कपकेक देती है जिस पे कैंडल लगी होती है, इस पे ट्री बोलती है इसको तो मैंने कल ही खाया था, और ये वही कपकेक होता है जो लॉरी ट्री को हर रोज देती थी। अब ट्री को सब समझ में आ जाता है क्योंकि यही कपकेक खाकर वो एक रात पहले सोई थी और जिससे ट्री नींद में मर जाती है और इससे पहले उसने कभी भी कपकेक नहीं खाया था। अब ट्री लॉरी से बोलती है तुम मुझे मारना चाहती हो, इस कपकेक में जहर है और आज से पहले मैंने कभी एक कपकेक नहीं खाया, इसलिए मैं कभी पहले मरी नहीं थी और हर बार तुम मुझे नकाब पहनकर मार देती थी, और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तुमने ही जॉन को जानबूझकर रख दिया था ताकि वो भाग जाए और मेरे कत्ल का इल्जाम उस पर लग जाए, पर जबकि असल में तुम मुझे मारना चाहती थी। लॉरी ट्री को सारी बात समझ आ जाती है। लॉरी उसको हर रोज कपकेक देती थी पर वो इसको नहीं खाती थी और फिर वो नकाब पहनकर ट्री को मार देती थी। अब ट्री को पता होता है कि असली कातिल लॉरी है, पर लॉरी इन सब बातों से इनकार कर देती है। फिर ट्री बोलती है ठीक है, अगर तुम सच्ची हो तो इस कपकेक को खाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और ये बात सुन के बाद में लॉरी कबूल कर लेती है और फिर रूम का दरवाजा बंद कर लेती है, ट्री पे हमला कर देती है। ट्री फिर लॉरी पे पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया। लॉरी बोलती है जो तुम्हारा प्रोफेसर बटलर है उसके साथ मेरा भी अफेयर था, लेकिन उसने हम दोनों में से तुमको चुना, इसलिए लॉरी ट्री को मारना चाहती। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ट्री लॉरी को खिड़की से बाहर फेंक देती है जिससे लॉरी की मौत हो जाती है। अब टीवी में लॉरी के बारे में बता रहे होते हैं तभी ट्री के डैड की कॉल आती है और ट्री बोलती है कि सब सही है डैड, और कार्टर ट्री से बोलता है कि आज रात तुम मेरे रूम में सो सकती हो क्योंकि तुम्हारा रूम तो क्राइम रूम बन गया है। फिर कार्टर ट्री को ब्रेसलेट देता है। अब दिखाते हैं ट्री इस बार भी कार्टर के रूम में सोकर उठती है तो सब कुछ वैसा होता है जैसे पहले था। इस बात से ट्री परेशान हो जाती है, पर इस बार कार्टर ट्री के साथ एक मजाक करता है और फिर कार्टर बोलता है कि आज मंडे 18 नहीं ट्यूसडे 19 है और सब कुछ सही हो गया है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।